भारत पर सितम, पाक पर करम। उधर भारत पर फोड़ा बम, उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वॉशिंगटन में बुलावा, अमेरिका के ट्रंप का बुलावा। आखिरकार ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है, ये अच्छा वक्त है, या भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या भारत को ये खबर चिंता में डालने वाली है? इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ट्रंप आखिरकार क्या चाहते हैं भारत से और पाकिस्तान से, इसे भी आपको समझाएंगे। नमस्कार, रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। जिस तरीके से भारत पर टैरिफ बम ट्रंप ने फोड़ा है, 25% का टैरिफ लागू हो चुका है। इसके साथ ही अतिरिक्त 25% का ऐलान भी कर दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 50% का टैरिफ भारत पर लग चुका है। और इसके साथ ही उन्होंने दूसरी बार ये बात कह दी है कि अब सेकेंडरी उस पर भी मैं जाने वाला हूँ। यानी कुल मिलाकर व्यापारिक जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ तनावपूर्ण हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर ये मैसेज दे दिया है कि आप कितना भी टैरिफ हम पे लगाइए, हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारे लिए हमारे देश के लोगों का हित सर्वोपरि है, किसानों का हित सर्वोपरि है और साथ ही पशुपालकों का सर्वोपरि हित है। तो यहाँ से तो क्लियर स्टैंड भारत को मिल गया है, भारत का स्टैंड क्लियर हो चुका है और ये एक मैसेज अमेरिका को जा चुका है। लेकिन आखिरकार ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर को वॉशिंगटन बुलाकर ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल आप ये देखें कि जून में 5 दिन के दौरे पर आसिम मुनीर थे और 2 घंटे की जो डिनर चला था, माफ कीजिएगा लंच जो चला था ट्रंप के साथ, ये विश्व की उस वक्त की हेडलाइंस थी और इसे ही माना गया था कि पाकिस्तान के और वॉशिंगटन यानी अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने वाले हैं और एक नया इतिहास, नया अध्याय के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन जून के बाद एक बार फिर इसी महीने में यानी कि अगस्त महीने में वो दोबारा जा रहे हैं ट्रंप के बुलावे पर। यानी कुल मिलाकर 2 महीने के अंदर आसिम मुनीर की वॉशिंगटन यात्रा दूसरी बार है। अब इसके मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बार जो उनका दौरा है वो क्लियर है कि कुल मिलाकर ऐसे वक्त में है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक तनाव उभर रहे हैं। यहाँ जो ये मुलाकात होने वाली है, जो दौरा है, ये खासतौर पर सैन्य कूटनीतिक हलचलें भी इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तेज हो गई हैं। मुनीर का ये जो बुलावा है वो दूसरे कारणों की वजह से है। इस बार वो अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और वहां पर शामिल होंगे। फ्लोरिडा में ये मुलाकात होनी है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में खुद ट्रंप ने कहा था कि हम एक पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, तेल डील है। और उस वक्त ट्रंप ने ये कटाक्ष करने की कोशिश भारत पर की थी, ये कहते हुए कि हो सकता है आने वाले समय में कौन चाहता है कि पाकिस्तान ही भारत को तेल बेचे। हालांकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से तेल डील की बात सामने आई, इसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं या फिर जो अर्थशास्त्री हैं या जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान समर्थित लॉबी है अमेरिका के अंदर जो बैठी है, या जो ट्रंप के कुछ सलाहकार जिनका सॉफ्ट कॉर्नर अब पाकिस्तान के लिए है, उन्होंने एक तरीके से झुंझुला दिया है, एक लॉलीपॉप दिया है, ये सब्ज बाग दिखाते हुए, सपने दिखाते हुए कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं की संभावना है। अब आप इसे इस तरह से समझें कि अगर वाकई तेल कुएं की संभावना होती तो आज पाकिस्तान के अंदर 250 रुपए का पेट्रोल नहीं बिक रहा होता। तो ये जाहिर तौर पर समझना चाहिए ट्रंप को। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप इस वक्त जो सैन्य संबंध हैं वो मजबूत हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और पिछले दौरे पर जब आसिम मुनीर गए थे तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था उस लंच डिप्लोमेसी में कि मैं यहाँ पर आसिम मुनीर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग नहीं छेड़ी और हालातों को बेहतर तरीके से संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से करारा जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया था, उसके बाद ये लंच हुआ था और जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले गए थे। हालांकि उस वक्त आसिम मुनीर ने क्या किया था, वहां जाकर आसिम मुनीर ने जो लंच ट्रंप की तरफ से दिया था उसका थैंक कुछ इस तरह से दिया था क्योंकि उन्होंने ये अपील की थी कि मैं ये चाहता हूं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। नोबेल पुरस्कार क्यों मिले? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ये सीज फायर हुआ था वो ट्रंप के कहने पर हुआ और ट्रंप कम से कम 29 बार इस बात को दोहरा चुके हैं। हालांकि भारत सरकार संसद में भी ये कह चुकी है, विदेश मंत्रालय भी ये क्लियर कर चुका है कि जो 10 मई को सीज फायर हुआ था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर से जो कॉल आई थी, डीजीएमओ की जो कॉल आई थी उसके बाद सीज फायर हुआ था और ये दोनों देश
देश आपसी मुल्क की बातचीत के बाद हुआ था, किसी तीसरे मुल्क की एंट्री नहीं हुई थी। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में साफ कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप खैर बड़बोले रहे हैं, अपनी बातों से मुकरते रहे हैं और एक विशुद्ध व्यापारी के तौर पर उनकी छवि भी बनी हुई है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से टैरिफ वॉर का आप ये जो पूरा संघर्ष देख रहे हैं दुनिया भर में, जो विश्व मंदी की आहट भी लोगों को समझ में आ रही है, वो सिर्फ उनकी सनक, उनके जो मिजाज है, जो एक व्यापारिक अप्रोच है, उसकी वजह से है, जो कि वो नेता कभी नहीं बन पाए हैं। वो नेता के तौर पर नहीं सोचते कि डील के जरिए किसी भी देश को नहीं झुकाया जा सकता है, जो कि रूस ने भी करा। एक मैसेज दे दिया है ट्रंप को कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो जानते हैं, पुतिन साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इससे बड़बोलापन दिखाते हैं। चूंकि हाल ही में अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रंप ने रूस को भी चेतावनी दे दी है कि आप यूक्रेन में युद्ध को रोक दीजिए और अगर नहीं रोकेंगे तो फिर 100% टैरिफ के लिए आप तैयार रहिए और करारे प्रतिबंध के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है पुतिन के लिए। पुतिन ने कह चुके हैं कि आप लोग पहले जो अमेरिका को करना था वो कर दिया है, अमेरिका इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, अमेरिका सिर्फ कहता है, कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक तरीके से पुतिन ने भी आईना दिखा दिया है, भारत ने भी आईना दिखा दिया है, ये कहते हुए कि भाई आप खुद तो जाके रूस से अपने जो चीज़ें हैं वहाँ से आयात कर रहे हैं, चाहे एल्युमिनियम हो या फिर और भी चीज़ें हों, लेकिन आप हमसे कहते हैं कि हम वहाँ से तेल नहीं खरीदें। तो पहले आपको अपना व्यापार बंद करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रूस की तरफ से आईना दिखाया जा चुका है, भारत की तरफ से आईना दिखाया जा चुका है। लेकिन अब ये जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ अमेरिका के, ये कुल मिलाकर विशेषज्ञ ज़रूर मानते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं, सैन्य संबंध उनके मजबूत होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पर का असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे मुनीर को लगातार जो बुलाया जा रहा है वॉशिंगटन में, क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, या फिर चीन की तरह ही जिस तरीके से चीन ने लगातार पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, उसे लोन देकर, कर्ज देकर और उसके बाद फिर उसकी ज़मीन ले ली है बदले में, क्या वही कुछ स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए अमेरिका की रहने वाली है? आप अपने राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए। नमस्कार।